नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी और जेआरएफ की तैयारी हिंदी से करना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किन किताबों को आधार बनाना चाहिए, उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आज इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य की हम यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, तो उससे पहले थोड़े बहुत शब्दों में ये जान लेते हैं कि यूजीसी क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, ताकि एक हमारी छोटी मोटी समझ बन जाए जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यूजीसी क्या है? यूजीसी एक आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है। दोस्तों राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट क्या है? नेट एक योग्यता है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हो या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, दोस्तों जो नेट है वो एक योग्यता है कि आप उसको पास करने के बाद एक शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हो। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप नेट और जेआरएफ पास करके पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो जब आप अपना शोध कार्य करते हो तो उसमें सरकार द्वारा आपको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आपको 35 से 38 हज़ार रुपये महीना सरकार देती है, ताकि आप अपना जो शोध कार्य है वो अच्छी तरह से कर सकें। दोस्तों पेपर किसके द्वारा लिया जाता है? पेपर लेती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साल में 2 बार ये परीक्षा रहती है, जून में और दिसंबर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर सामान्य पेपर होता है, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। कुल 100 अंक होते हैं। दोस्तों पेपर 1 में 10 इकाई होती है। पेपर 1 में 10 इकाई होती है, जैसे शिक्षण अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता, संप्रेक्षण, बोध, आईसीटी और उच्च शिक्षा प्रणाली। दोस्तों अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर हमारे विषय का होता है। जैसे हमारा विषय हिंदी है और बाकी में भी 10 यूनिट होती हैं, इसमें 10 इकाई होती हैं, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, कुल 200 अंक होते हैं। दोस्तों अगर हम दोनों पेपर की बात करें तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं और 300 अंक होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पहले पेपर की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दोस्तों जो फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए पहली बुक का नाम आता है वो आता है केवीएस मैदान। केवीएस मैदान एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें 10 इकाइयों को बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है और ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। मैंने खुद इसको पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं दृष्टि। दोस्तों दृष्टि ने हाल ही में एक यूजीसी नेट की एक किताब बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी किताब है। और उसके बाद दोस्तों यूथ कॉम्पिटिशन। दोस्तों जब आप केवीएस मैदान और दृष्टि की दोनों किताबें पढ़ लेते हैं तो एक आता है यूथ कंपटीशन। यूथ कंपटीशन क्या काम करता है? यूथ कंपटीशन में 2004 से लेके 2020 तक के आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और अभी 2022 वाला सेट भी ये लोग जल्दी बना देंगे। इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन दिए होते हैं और उसका स्पष्टीकरण भी बहुत अच्छी तरह से दिया होता है। तो मैंने भी दोस्तों इसको लिया था और काफ़ी अच्छी किताब है। अब बात करते हैं जो हमारा हिंदी का पेपर है, जो हमारा मेन पेपर है, उसकी तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों मैं मानता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ नेट पास करना नहीं होना चाहिए। हमें आगे एक बेहतर प्रोफेसर बनना है और एक अच्छा शिक्षक हम कैसे बन सकते हैं जब हमें गहरी जानकारी होंगी। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल जिन्होंने संपादित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य और संवंदना का विकास रामसूख चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह और आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट को लेकर कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ लीजिए, ये काफ़ी है। जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको एक जो तर्क और स्थापना वाले क्वेश्चन आते हैं और जो कोटेशन आते हैं उनको आप
अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों जब आप ये इतनी सारी किताबें पढ़ लेंगे, तो आप जब तथ्यात्मक चीज़ें आप कर लेंगे और गहरी जानकारियाँ ले लेंगे, तो आप क्या करोगे? एक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब है। पीली सी किताब है, काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ ही हिंदी साहित्य दृष्टि। दोस्तों दृष्टि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत सारी खासियत है। जैसे इसके अंदर 10 इकाइयों को बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। और दूसरा इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है कि इसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सभी मान्यताओं को दिखा रखा है, उनके सभी कोटेशन को प्रकरण में दिखा रखा है, सभी प्रकरण को दिखा रखा है। दूसरा, जो टेक्स्ट हमारे में लगा हुआ है, जो पाठ हमारे में लगा हुआ है, नाटक का पाठ, कहानी का पाठ, निबंध का पाठ, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं इसमें दिखा रखे हैं। दोस्तों जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो यूथ कंपटीशन एक किताब आती है अभ्यास के लिए। इसके अंदर क्या है, इसमें 2004 से लेके 2022 में जो पेपर हुआ है अभी, जो मर्ज कर रखा था, उसका भी हाल ही में जल्दी आ जाएगा। और इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से, क्योंकि ये आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पीवाईक्यू होता है कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आप यूथ कंपटीशन भी ले सकते हैं। और इसमें पता है स्पष्टीकरण बहुत अच्छा दिया होता है कि आप एक क्वेश्चन तो तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन जब उसका स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे या फिर जिस विषय का क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड आपको और भी तथ्य उसके अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कैसे करें उसके ऊपर थी। दोस्तों जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ करें कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे इस यूनिट को पढ़ना है, इतने घंटे इस यूनिट को, अपना एक टाइम टेबल बना लें। और आप कोशिश करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 10 से 15 पेज रोज़ाना पढ़ें। अगर मान लो आपने आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप अभ्यास करेंगे और पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका पेपर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप जेआरएफ कर लेंगे आराम से। क्योंकि मैंने भी ऐसे तैयारी की थी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में मेरा एडमिशन हुआ है, अभी फरवरी में ही रिजल्ट आया था। और उसके बाद साथियों मैं नेट क्वालिफाई हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप खुद भी इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी साझा करें, क्योंकि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो खुद भी कामयाब हो और अपने दोस्तों को भी कामयाब करे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।